हेलो फ्रेंड्स, आप पहुंच गए हैं एजी एडुकेशन के द्वार पे। ठीक है, तो अभी तक हम लोग ऑब्जेक्टिव के सीरीज में साइंस में फिजिक्स में तीन चैप्टर का जो है ऑब्जेक्टिव उधर कर चुके हैं। तो आप जाकर के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, सारा चैप्टर का ऑब्जेक्टिव आपको मिल जाएगा। तो अब इस वीडियो में हम लोग क्या करने वाले हैं, तो इस वीडियो में हम लोग बायोलॉजी का, ठीक है, इस वीडियो में हम लोग बायोलॉजी का, राइटिंग थोड़ा ठीक से लिखते, ठीक है, बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 1 के ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं, जो कि चैप्टर नंबर 1 कौन सा है, जैव प्रक्रम, जिसमें पोषण भी आ गया, श्वसन भी आ गया, उत्सर्जन भी आ गया, सारा जैव प्रक्रम के अंतर्गत आ जाएगा। जैव प्रक्रम का मात्र 2 वीडियो रहेगा, जो हमारा चैप्टर 1 है जिसका नाम है जैव प्रक्रम। क्या नाम है? जैव प्रक्रम। इसका मात्र 2 वीडियो आप देखिए, उसके बाद आप एग्जाम में बहुत बेहतर करने वाले हैं साइंस में और इस वीडियो के अनुसार बायोलॉजी में। जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, क्वेश्चन बैंक का हो या फिर जो पूछा जा सकता है उसके संभावना हो, एक भी क्वेश्चन यहाँ से बाहर आपको नहीं रहने वाला है। सारा क्वेश्चन जो भी रहेगा वो यहीं से रहेगा। तो अगर आप ये वीडियो देखते हैं उसके बाद एक भी क्वेश्चन आपका छूटने वाला नहीं है, ठीक है, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। अगर आप ये पूरा देख लेते हैं तो एक भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। तो बस ध्यान ये रखना है वीडियो के माध्यम से कि ये हमारा लेक्चर नंबर 1 है, ये हमारा लेक्चर नंबर 1 है बायोलॉजी के लिए। इसका 2 लेक्चर होगा, दूसरा भी देख लीजिएगा। तो जैव प्रक्रम जिसके अंदर श्वसन, उत्सर्जन, पोषण सब आता है, सब कंप्लीट हो जाएगा आपका। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन जो कि 2013 में पूछा गया था कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है, किसके अणु टूटने से, किससे टूट करके ऑक्सीजन प्रकाश संश्लेषण में निकलता है। सबसे पहले प्रकाश संश्लेषण में ग्लूकोज बनता है, C6H12O6 बनता है ना, तो उसमें ऑक्सीजन जो बाहर निकलता है वो किससे निकलता है, CO2 से, जल से, ग्लूकोज से या फिर डिक्टियोजोम से। किससे? डिक्टियोजोम से या फिर ग्लूकोज से या फिर CO2 से या फिर जल से। याद रखना है, जल से। किससे निकलता है? जल से। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन बाहर किससे निकलता है? जल से। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन बाहर कहाँ से निकलता है जी? जल से। ये हमारा बायोलॉजी, ठीक है। अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है हमारा सेकेंड नंबर क्वेश्चन। सेकेंड नंबर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि ग्वाइटर अथवा घेंघा पनपता है। घेंघा रोग, ये बहुत फेमस क्वेश्चन है, घुमा घुमा करके पूछता है, लेकिन हमेशा देखते हैं हर एक साल ये पूछा हुआ ही रहता है। 2015 में पूछा गया था। घेंघा रोग जो है वो किस रीजन से होता है? चीनी की कमी से, रक्त की कमी से, मोटापा से या आयोडीन की कमी से। याद रखना है, किसकी कमी से? आयोडीन की कमी से। जो हमारा ग्वाइटर जिसका नाम है घेंघा रोग, वो किसके कमी से होता है? तो वो होता है आयोडीन की कमी से। किससे होता है? आयोडीन की कमी से। याद रहेगा। नेक्स्ट है हमारा कूटपाद किसमें पाया जाता है? कूटपाद, अगर आप बायोलॉजी का पहला चैप्टर अच्छे से पढ़े हैं, अगर आप अमीबा पढ़े हैं तो आपको पता होगा अमीबा जिससे थोड़ा सा चलने का प्रयास करती है, जिससे खाना खाती है पकड़ करके, जिसकी सहायता से अपने भोजन को ग्रहण करती है अमीबा, उसको हम लोग कूटपाद कहते हैं। किसमें पाया जाता है? अमीबा में। कूटपाद किसमें पाया जाता है? अमीबा में। बताइए इस 3 क्वेश्चन में आपका रिकॉर्ड कैसा रहा? कैसा रहा जल्दी बताइए। तो याद रखना है, कूटपाद की सहायता से ही अमीबा अपने भोजन ग्रहण करता है, थोड़ा सा इससे चलने का कोशिश करता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो भी करता है, तो किससे की सहायता से करता है? कूटपाद की सहायता से। कूटपाद एक उसका अवशेष अंग होता है, ये अमीबा का अवशिष्ट अंग होता है जो बाहर निकला हुआ रहता है, कूटपाद। तो ये किसमें होता है? अमीबा में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? अमीबा में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 4 नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर क्वेश्चन क्या है जो देखिए, 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मंड परीक्षण के लिए हरी पत्तियों पर आयोडीन डालने से पहले पत्ती अल्कोहल में उबाला जाता है, क्यों? मंड परीक्षण जब किया जाता है तो हरी पत्ती पर आयोडीन डालने से पहले पत्ती को अल्कोहल में घोला जाता है, क्यों? मंड को घोलने के लिए, क्लोरोफिल को घोलने के लिए, पानी को मुलायम करने के लिए, या इनमें से सभी। याद रखना है क्यों किया जाता है? क्लोरोफिल को घोलने के लिए। मंड परीक्षण के लिए हरी पत्ती पर जो आयोडीन डालने से पहले पत्ती को अल्कोहल में उबाला जाता है वो
क्लोरोफिल को घोलने के लिए। क्यों? क्लोरोफिल को घोलने के लिए। चौथा का आंसर क्या हो गया हमारा? बी हो गया। चौथा अगर आपका कंप्लीट हुआ हो तो चौथा के बाद देखिए 5वां नंबर क्वेश्चन। 5वां नंबर क्वेश्चन, मात्र 50 क्वेश्चन इस लेक्चर में रहेगा, ज्यादा नहीं, पेशेंस रखिए, काम हो जाएगा। स्लाइड को सर्वप्रथम कंपाउंड माइक्रोस्कोप में देखा जाता है, मतलब कि स्लाइड को सर्वप्रथम कंपाउंड माइक्रोस्कोप में कितना गुना करने पे देखा जाता है? 5x पर, 10x पर, 25x पर, 45x पर। किस पर? 10x पर देखा जाता है स्लाइड को, ठीक है, सर्वप्रथम। याद रहेगा, एकदम बिना समय गवाए आपका रिवीजन भी होगा, आपको याद भी होगा, हर एक क्वेश्चन को बार बार देखना है, ठीक है। ग्लूकोज के अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं? फॉर्मूला लिख लो, नहीं पता है तो C6H12O6। अब बताओ, पूछ रहा है ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं? कितने होते हैं देख लो, कितना होता है जी? 6 होता है। बताओ, कोई दिक्कत होगा? ग्लूकोज के अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं? 6 होते हैं। छठा के बाद 7वां नंबर क्वेश्चन को देखिए फटाक से और इसका आंसर कमेंट में फेंक के मारिए। दांतों को साफ करने के लिए दंत मंजन प्रायः कैसे होता है? आपके घर में दंत मंजन है, सबके घर में होगा। बिना दंत मंजन के अब कौन ब्रश करता है? तो उसमें क्षारीय होता है, अम्लीय होता है, लवण युक्त होता है। दंत मंजन जो होता है वो कैसा होता है? क्षारीय, अम्लीय, लवण युक्त। हमारा जो दंत मंजन होता है वो कैसा होता है बताइए? कैसा होता है? क्षारीय होता है। दंत मंजन कैसा होता है? क्षारीय होता है कि लवण युक्त होता है? कौन सा होता है? आप कमेंट में आंसर फेंक के मारिए। क्षारीय, अम्लीय, लवण युक्त कौन सा होता है? बिल्कुल सही, क्या होता है? क्षारीय होता है। कैसा होता है? हमारे दांतों को साफ करने के लिए दंत मंजन प्राय यूज किया जाता है। हमारा दंत मंजन कैसा होता है? क्षारीय होता है। कोई दिक्कत होगा? नहीं होगा। नहीं होगा तो 8वां नंबर क्वेश्चन देखिए और बताइए इसका आंसर क्या होगा। कह रहा है कि सभी हरे पौधे होते हैं। हरे पौधे मृतपोषी होते हैं कि परजीवी होते हैं कि स्वपोषी होते हैं? खुद से ना फोटोसिंथेसिस करके अपना खाना बनाते हैं, वो क्या होते हैं? स्वपोषी। सभी हरे पौधे कैसे होते हैं? स्वपोषी होते हैं। सभी हरे पौधे कैसे होते हैं? स्वपोषी होते हैं। बताइए, कोई दिक्कत है? 8 नंबर क्वेश्चन में सभी हरे पौधे कैसे होते हैं? स्वपोषी होते हैं। देखिए, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। 2014 में पूछा, 19 में पूछा, 20 में पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन उभयलिंग जंतु है? उभयलिंग जंतु कौन है? बकरी, शेर, मछली, केचुआ। आपको कौन लग रहा है उभयलिंग कौन है? बकरी है, शेर है, मछली है, कौन है बताइए? नो का आंसर कमेंट में फेंक के मारिए। कौन सा होगा हमारा उभयलिंग जंतु? कौन सा होगा? हमारा आंसर हो जाएगा केचुआ। उभयलिंग जंतु कौन सा हो जाएगा? सी, यानी कि केचुआ। अगर 9 नंबर क्वेश्चन आपका सही गया हो तो 10 को देखिए और आंसर कमेंट में फेंक के मारिए कि अमीबा अपना भोजन कैसे पकड़ता है? अमीबा जो है अपना भोजन कैसे पकड़ता है? 2019 में और 20 में पूछा गया है। स्पर्शक द्वारा, जीभ द्वारा, कूटपाद द्वारा, मुंह द्वारा। हम अभी बताए हैं आपको पीछे क्वेश्चन में, जब क्वेश्चन था कि कूटपाद किसका अंग है तो आपको बताए थे कि अमीबा इससे भोजन पकड़ने का काम करती है और सरकने का काम करती है, बताए थे ना? तो उस समय बताए थे आपको। तो बताइए कि अमीबा अपना भोजन कैसे पकड़ता है? फटाक से कहिएगा, कूटपाद के द्वारा। कैसे पकड़ती है? कूटपाद के द्वारा पकड़ती है। अमीबा अपना भोजन कैसे पकड़ती है? कूटपाद के द्वारा। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? ये सब क्वेश्चन मतलब घुमा घुमा करके आपसे पूछा गया है। पहले आपसे ये पूछा गया था कि घेंघा रोग जो है वो किसकी कमी से होता है, तो आप बताए थे कि आयोडीन की कमी से, बताए थे ना? तो अब बताइए कि आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? 2019 में पूछा गया है, 20 में पूछा गया है। कौन सा होता है? मधुमेह या फिर स्कर्वी या फिर एड्स? ना मधुमेह, ना स्कर्वी, ना एड्स, घेंघा। जो हमारा आयोडीन की कमी से जो बीमारी होता है क्या होता है? कौन सा होता है? घेंघा होता है। क्या होता है? घेंघा। नेक्स्ट है हमारा 12 नंबर क्वेश्चन। किसकी उपस्थिति के कारण पौधे का रंग हरा होता है? हरा होता है कोई भी प्लांट, पौधा जो है हरा होता है, तो वो किसकी उपस्थिति, उसका रीजन कौन है? वो हरा जो कर रहा है पौधा को, उसका रीजन कौन है? कमेंट में इसका आंसर फेंक के मारिए। जो पौधे को हरा हो रहा है तो इसका रीजन कौन है? क्लोरोफिल है कि लियोकोप्लास्ट है या फिर फाइटोक्रोम है, या इनमें से कोई नहीं? ल्यूकोप्लास्ट है, क्लोरोफिल है, ल्यूकोप्लास्ट है या फिर फाइटोक्रोम है? क्लोरोफिल है, ल्यूकोप्लास्ट है या फिर फाइटोक्रोम है? कौन सा? आपको भी लग रहा होगा कि हमको ए जैसा लग रहा है, आंसर लिख रहा है ना, यानी कि क्या हो जाएगा? क्लोरोफिल। किसकी उपस्थिति के कारण पौधे का रंग हरा होता है? क्लोरोफिल के कारण। किसके कारण? क्लोरोफिल के कारण, ठीक है। 12 के बाद देखिए 13 नंबर क्वेश्चन और फटाक से बताइए और बायोलॉजी के ऑब्जेक्टिव पे अपना जो है कमांड पाइए। अगर आप पेशेंस रख करके सारे बायोलॉजी के क्वेश्चन को देख लेते हैं तो यहाँ से बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं रहने वाला है। जो क्वेश्चन बायोलॉजी के साइंस में रहेगा वो यहीं से रहेगा, यहाँ से बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं रहेगा। हाइड्रा में क्या पाया जाता है? मस्तिष्क, तंत्रिका, मुख या स्पर्शक? हाइड्रा में क्या पाया जाता है बताइए?
कमेंट में फेंक के मारिए। मस्तिष्क पाया जाता है क्या, तंत्रिका पाया जाता है क्या, मुख पाया जाता है क्या, स्पर्शक पाया जाता है क्या। 13 का आंसर क्या होगा बताइए। हमारा क्या हो जाएगा, स्पर्शक। हाइड्रा में क्या पाया जाता है, स्पर्शक पाया जाता है। अगर यहाँ तक आपको दिक्कत नहीं हुआ है, अगर आपको यहाँ तक दिक्कत नहीं हुआ है तो अब बताइए 13 के बाद हाइड्रा में क्या पाया जाता है, स्पर्शक। 13 के बाद 14 का आंसर बताइए। क्या रहा है, ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र अभी पीछे ही बताए थे, C6H12O6। ये ना होता है ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र जो कि प्रकाश संश्लेषण के बाद बनता है, C6H12O6। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र कौन सा होता है, C6H12 और O6, C6H12 और O6, C6H12 और O6। नेक्स्ट है हमारा 14 हो गया। 15 नंबर क्वेश्चन। 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अमीबा में अधिकांश पोषण कैसे होता है। अमीबा में जो पोषण होता है वो कैसे होता है, शाकाहारी से, सर्वाहारी से, स्वपोषी से। हमको लगता है अंतर्ग्रहण से होता है। आपको क्या लगता है बताइए। 20 का आंसर क्या होगा कमेंट में फेंक के मारिए। 20 का आंसर क्या होगा कमेंट में फेंक के मारिए। क्या होगा, 20 है, 2020 में पूछा गया था। 15 है, क्वेश्चन नंबर 15 है। क्या हो जाएगा, अंतर्ग्रहण से। जो हम बोले थे वही होगा, अंतर्ग्रहण से। कैसे होता है, अंतर्ग्रहण से होता है। अगर 15 नंबर तक आप बता दिए, 16 का आंसर कमेंट में फेंक के मारिए कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है कवकों में, जंतुओं में, हरे पौधे में, परजीवियों में। किसमें होती है, अभी बताए थे प्रकाश संश्लेषण किसमें होती है, हरे पौधों में होती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किसमें होती है, हरे पौधों में होती है। 16 के बाद 17 नंबर क्वेश्चन देखिए और फटाक से कमेंट में फेंक के मारिए। दांत के सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं। दांत में 4 परत होता है, ठीक ना। सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं जो बताइए। 4 परत होता है, कौन कौन सा होता है, इनेमल होता है, डेंटिल होता है, सीमेंट होता है, पल्प होता है। कौन कौन होता है, इनेमल, उसके बाद इनेमल के बाद होता है डेंटिल, डेंटिल, उसके बाद डेंटिल के बाद होता है सीमेंटम, उसके बाद होता है पल्प। इनेमल सबसे ऊपरी परत होता है दांत का, उसके भीतरी, उसके बाद होता है डेंटिल, उसके बाद होता है सीमेंटन, उसके बाद होता है पल्प। तो सबसे ऊपरी परत, दांत की सबसे ऊपरी परत को क्या बोलते हैं, इनामेल। क्या बोलते हैं, इनामेल। दांत के सबसे ऊपरी परत को क्या बोलते हैं, इनामेल बोलते हैं, ठीक है। 17 के बाद 18 नंबर क्वेश्चन देखिए और कमेंट में इसका आंसर फेंक के मारिए। मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग है। मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग क्या है। कोई सोच लेगा बड़ी आंत, कोई सोच लेगा अमाशय। बताइए कौन सा होगा। हम बताते हैं, बड़ी आंत नहीं होगा, अमाशय नहीं होगा। बताइए कौन सा होगा। मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग क्या होता है। 18 का आंसर क्या हो जाएगा कमेंट में फेंक के मारिए। जो आपको छोटा लग रहा है वही होगा। कौन सा होगा, छोटी आंत। मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग क्या होता है, छोटी आंत। कह रहा है मैग्नीशियम पाया जाता है। मैग्नीशियम किसमें पाया जाता है, 2013 में पूछा था, 2021 में पूछा था। क्लोरोफिल में, लाल रक्त कण में, वर्णी लवक में, श्वेत रक्त कण में। किसमें पाया जाता है, मैग्नीशियम जो है वो किसमें पाया जाता है, क्लोरोफिल में, लाल रक्त कण में, वर्णिक लवण में, या फिर श्वेत रक्त कण में। किसमें पाया जाता है कमेंट में फेंक के मारिए। 19 का आंसर क्या होगा कमेंट में बताइए और कोई दिक्कत हो तो पूछिए। क्लोरोफिल में मैग्नीशियम पाया जाता है। किसमें, क्लोरोफिल में। मैग्नीशियम किसमें पाया जाता है, क्लोरोफिल में। 20वां नंबर क्वेश्चन देखिए, कितना लंबा लिखा हुआ दिख रहा है आपको। 2015 में पूछा था, 16 में पूछा था, 19 में पूछा था, 21 में पूछा था, इस बार 26 में पूछेगा। अब बताइए स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक क्या है। स्वपोषी पोषण के लिए पर्णहरित आवश्यक है, सूर्य का प्रकाश आवश्यक है, कार्बन डाइऑक्साइड आवश्यक है। स्वपोषी पोषण एक बताए हैं, कौन सा बताएं, प्रकाश संश्लेषण बताएं। बताए ना आपको प्रकाश संश्लेषण। तो प्रकाश संश्लेषण जब होता है हरे पौधों में तो उसमें क्या क्या चाहिए, पर्णहरित, सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड। इनमें से सभी चारों चाहिए। पर्णहरित भी चाहिए, सूर्य का प्रकाश भी चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड भी चाहिए। ये था हमारा 20 नंबर क्वेश्चन। 20 के बाद 21 नंबर क्वेश्चन को देखिए और इसका आंसर कमेंट में फेंक के मारिए। बताइए कह रहा है न्यूक्लियस शब्द किसके द्वारा दिया गया था। ये जो न्यूक्लियस शब्द है कौन दिए थे, रॉबर्ट ब्राउन दिए थे, रॉबर्ट हुक दिए थे, पालर दिए थे, अविचार दिए थे। कौन दिए थे। 21 का आंसर क्या होगा कमेंट में फेंक के मारिए। फटाफट आप लोग आंसर बताते जाइएगा, ठीक ना। आपको याद रखना है कि ये जो न्यूक्लियस शब्द है ये दिए थे 1800, कब दिए थे, 1833 में शायद, 1833 में शायद। कौन दिए थे, रॉबर्ट ब्राउन दिए थे। ये जो न्यूक्लियस शब्द है रॉबर्ट ब्राउन दिए थे 1833 में। अगर 21 नंबर क्वेश्चन आपका कंप्लीट है तो 22 नंबर क्वेश्चन को देखिए जो कि 2021 में पूछा गया। इसका आंसर कमेंट में फेंक के मारिए। पौधों में भोजन किस रूप में जमा होता है।
ग्लूकोज में, प्रोटीन में, स्टार्च में या फिर फैटी एसिड में। कोई भी मार देगा ग्लूकोज में, लेकिन बिल्कुल गलत बात है, ग्लूकोज में नहीं जमा होता है। ग्लूकोज तो प्रकाश संश्लेषण के बाद भोजन बनता है, ग्लूकोज बनता है, वो अपने पत्तियों टहनियों में सब सभी अपने पूरे अंगों में भेजता है, लेकिन जमा किस में होता है? ग्लूकोज तो नहीं होगा, प्रोटीन में, स्टार्च में या फैटी एसिड में। फैटी एसिड होगा? नहीं होगा। स्टार्च और प्रोटीन में बताइए कौन सा होगा? आप बता सकते हैं, हम इतना ऑप्शन दे दिए यार, आप बता दें कौन सा हो जाएगा? स्टार्च हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्टार्च। आंसर हो जाएगा 22 का सी। 22 का क्या हो जाएगा? सी। 22 के बाद 23 नंबर क्वेश्चन को देखिए और आंसर फेंक के मारिए। जाओ। पौधों और पशुओं की कोशिकाओं का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है? पौधों और पशुओं की कोशिकाओं का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है? अनुवांशिकी, कोशिका विज्ञान या फिर साइटोजेनेटिक्स या फिर उत्तक विज्ञान? क्या कहलाता है? साइटोजेनेटिक्स कहलाता है कि कोशिका विज्ञान कहलाता है कि अनुवांशिकी कहलाता है कि उत्तक विज्ञान क्या कहलाता है? पौधों और पशुओं की कोशिकाओं का वैज्ञानिक अध्ययन, पौधों का या फिर पशुओं का जो कोशिकाओं का वैज्ञानिक अध्ययन होता है वो क्या कहलाता है? कमेंट में इसका आंसर जरूर बताइएगा। क्या कहलाता है? कोशिका विज्ञान कहलाएगा। किसका? कोशिका का अध्ययन करेगा तो क्या कहलाएगा? कोशिका विज्ञान कहलाएगा। 23 अगर हो गया है तो 24 को देखिए और इसका आंसर कमेंट में फेंक के मारिए। निम्नांकित में कौन ट्रिप्सन एंजाइम का कार्य है? ट्रिप्सन एंजाइम का कार्य क्या है? वसा का पचाना, कार्बोहाइड्रेट का पचाना या प्रोटीन का पचाना? किस क्या काम है? ट्रिप्सन या एंजाइम का क्या कार्य है जो बताइए? वसा को पचाना है कि कार्बोहाइड्रेट का पचाना है कि प्रोटीन का पाचन या इनमें से सभी? 24 का आंसर क्या होगा? 24 का आंसर हो जाएगा सी, प्रोटीन का पचाना। ट्रिप्सन का काम है प्रोटीन का पचाना। देखिए फटाक से देखिए और आंसर आप लोग बताने का कोशिश किया कीजिए, ठीक है? 24 का सी हो जाएगा। 24 के बाद 25 नंबर क्वेश्चन को देखिए और कमेंट में आंसर फेंक के मारिए। कह रहा है कि मुख गुहा में आहार का कौन सा भाग पाचन होता है? मुख में जो है 2024 में पूछा गया, 21 में पूछा गया, मुख गुहा में जो है आहार का कौन सा भाग पाचन होता है? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा या फिर न्यूक्लिक अम्ल? कौन सा क्या है जो मुख में पहुंचते ही पच जाता है? अंदर उसको जाने की जरूरत नहीं, मुख में वो पच जाता है। कौन? प्रोटीन। बताइए, प्रोटीन पचेगा, कार्बोहाइड्रेट पचेगा, वसा या न्यूक्लिक अम्ल? कौन पचता है? 25 का आंसर क्या होगा? कमेंट में बताइए। क्या होगा? कार्बोहाइड्रेट। 25 का क्या हो जाएगा? कार्बोहाइड्रेट हो जाएगा। 25 का कार्बोहाइड्रेट। 25 के बाद 26 को देखिए। निम्न में से स्वपोषी कौन है? ये क्वेश्चन तो बहुत घुमा घुमा करके पूछता है हमेशा। हरे पौधे, मछली, कीट, अमीबा? कौन स्वपोषी है? बताइए कौन स्वपोषी है? हरे पौधे है कि मछली है कि कीट है कि अमीबा है? स्वपोषी पोषण कौन करता है? हरे पौधे, मछली, कीट या अमीबा? कौन करता है बताइए? अंतर्ग्रहण करता है अमीबा, अभी बताए थे ना, अंतर्ग्रहण करता है। 26 का आंसर क्या हो जाएगा? कोई दिक्कत होगा इसमें? नहीं दिक्कत होगा, ये तो बहुत बार पीछे पूछ चुके हैं ना, कैसे दिक्कत हो सकता है? जीवन की एक महत्वपूर्ण विशेषता है 2022 में। अणु की गति, वृद्धि, संघ या समन्वय? जीवन की एक महत्वपूर्ण विशेषता कौन सी है? बताइए। जीवन की एक महत्वपूर्ण विशेषता कौन सी है? अणु की गति, वृद्धि, संघ या समन्वय? कौन सी है? हमको लगता है वृद्धि है। आंसर क्या हो जाएगा? 27 का बी। 27 का आंसर क्या हो जाएगा? बी। वृद्धि जो है जीवन की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। 27। कोई दिक्कत होगा? नहीं दिक्कत होगा। 27 में अगर नहीं दिक्कत हुआ, 28 को देखिए फिर से। क्वेश्चन बहुत इजी है, रिपीट हो गया है कि स्वपोषी पोषण होता है कौन कौन? पौधों में, कवक में, कुछ प्रोटिस्टा और प्रोकैरियोट्स में, कुछ प्रोटिस्टा और प्रोकैरियोट्स में। यहाँ पे फंस सकते हैं आप। अब फटाक से मारिएगा कि पौधों में, मारिएगा ना और नीचे देखिएगा ही नहीं। लेकिन नीचे जब अब आइए तो डी ऑप्शन क्या कह रहा है कि ए और सी दोनों। प्रोटिस्टा और प्रोकैरियोट्स में भी जो है क्या होता है? स्वपोषी होता है। प्रोटिस्टा और प्रोकैरियोट्स में भी स्वपोषी होता है और पौधों में भी होता है। यानी ए और सी दोनों हो जाएगा, यानी आंसर हमारा डी हो जाएगा, ए और सी दोनों। ये था हमारा 28 नंबर क्वेश्चन। 28 के बाद 29 देखिए, कह रहा है कि ग्रहणी भाग है। अभी पीछे ही मुख गुहा, ग्रहणी ऐसे करके कुछ बोल रहे थे हम। बड़ी आंच, छोटी आंच, मुख गुहा या फिर अमाशय? ग्रहणी भाग कौन सा है? भोजन को ग्रहण कौन करता है? 24 में पूछा गया था, 22 में पूछा गया था। आपको बुड़बक समझता है एग्जाम में, एग्जाम लेने वाला बुड़बक समझता है, तभी तो ये क्वेश्चन पूछ देता है। बताओ ग्रहण कहाँ से करते हैं हम लोग भोजन को? कहाँ से करते हैं ग्रहणी भाग? तो हम लोग कहेंगे फटाक से कि मुख गुहा, तब मारेंगे चटाक से, हो जाएगा गलत। ग्रहणी भाग कौन सा है? 29 का आंसर क्या हो जाएगा बताइए?
कोई दिक्कत होगा, छोटी आंत, यही है हमारा ग्रह दिमाग। 29 के बाद 30 नंबर क्वेश्चन, और 30 में पहुंचते ही आपका काम है बताइए कि 30 में कितना सही गया है। 30 में कितना सही गया है ये बताना आपका काम है। 30 में कितना सही गया है। कह रहा है कौन सा एंजाइम वसा पर क्रिया करता है, कौन सा एंजाइम जो है वसा पर क्रिया करता है, पेप्सिन, ट्रिप्सिन, लाइपेज या फिर क्या है, इमाइलेज। 2019 में पूछा था, 2020 में पूछा था, 2022 में पूछा था कि कौन सा एंजाइम वसा पर क्रिया करता है, पेप्सिन, ट्रिप्सिन, लाइपेज या फिर इमाइलेज। 30 का आंसर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, लाइपेज। 30 का आंसर क्या हो जाएगा, लाइपेज। तो पेप्सिन पर क्रिया क्या करता है, तो पेप्सिन पर जो है, पेप्सिन और ट्रिप्सिन जो है प्रोटीन को पचाता है। पीछे क्वेश्चन था शायद, पेप्सिन और ट्रिप्सिन किसका काम है, क्या काम है, तो पेप्सिन और ट्रिप्सिन का काम है क्या, प्रोटीन को पचाना, ठीक है। और ये जो हमारा है एमाइलेज, इसका काम है कार्बोहाइड्रेट को पचाना, और लाइपेज जो है ये एंजाइम वसा पर क्रिया करता है, ठीक है। कोई दिक्कत। 30 के बाद 31 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है प्रकाश संश्लेषण कब होगा। बहुत बुड़बक समझता है आपको, 24 में और 22 में पूछा है बेवकूफ़ बनाने के लिए। प्रकाश संश्लेषण के लिए इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, सूर्य का प्रकाश। नहीं रहेगा, नहीं होगा। कब होगा, दिन में होगा। दिन में रहता ना सूर्य का प्रकाश, दिन में होगा, होगा ना। 31 के बाद देखिए 32 नंबर क्वेश्चन। 32 नंबर क्वेश्चन है, मृतोपजीवी का उदाहरण है। मृतोपजीवी का उदाहरण कौन है, अमीबा, गोबर छत्ता, उड़हुल, अमरबेल। गोबर छत्ता मृतोपजीवी का उदाहरण कौन है, 2022 में क्वेश्चन पूछा था, 2022 में पूछा था। कौन हो जाएगा, गोबर छत्ता हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 33, पौधों में प्रकाश संश्लेषण का स्थान है। पौधों में प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में या फिर क्लोरोप्लास्टा में या फिर ल्यूकोप्लास्ट में, या इनमें से कोई नहीं। माइटोकॉन्ड्रिया में या फिर क्लोरोप्लास्ट में या फिर ल्यूकोप्लास्ट में, किस में होता है। 33 का आंसर बताइए क्या होगा। 33 नंबर क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, 33 का आंसर बताइए किसमें होता है, क्लोरोप्लास्ट में होता है। किसमें होता है, क्लोरोप्लास्ट में होता है। कोई दिक्कत। 33 के बाद 34 नंबर क्वेश्चन को देखिए, बायोलॉजी का, ये हमारा साइंस का बायोलॉजी का 34 नंबर क्वेश्चन है कि भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है। भोजन के पचने के लिए सबसे पहले ऑक्सीजन तो चाहिए ही चाहिए, ठीक है। 22 में पूछा गया, 14 में पूछा गया। तो ये अपचयन है या संयोजन है या फिर ऑक्सीकरण यानी कि उपचयन है। कौन सा है, उपचयन है। भोजन का पाचन ये कौन सा क्रिया है, तो भोजन का पाचन उपचयन है। 34 का क्या हो जाएगा, 34 का सी। भोजन का पाचन कौन सी क्रिया है, तो उपचयन है। अगर ये क्वेश्चन आपका हो गया हो तो 35 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है एक वयस्क मनुष्य कितना दांत होता है। एक वयस्क मनुष्य का दांत कितना होता है, 28 होता है, 30 होता है, 32 होता है, कितना होता है। एक वयस्क मनुष्य का कितना दांत होता है बताइए। नहीं कहता तुम्हारा 32 दांत तोड़ देंगे मार के हम। कितना दांत होता है एक वयस्क मनुष्य का, 32 दांत होता है। कितना होता है, 32। ये क्वेश्चन पूछा गया था लगभग लगता है 19 या 17 में। क्लोरोफिल वर्णक का रंग है हरा। कोई भी पौधा किसके कारण से होता है, क्लोरोफिल के कारण। तो कैसा होता है क्लोरोफिल वर्णक का रंग, हरा, नीला, लाल, सफेद, कैसा होता है। 36 का आंसर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हरा। क्या हो जाएगा, हरा। कोई दिक्कत होगा इस क्वेश्चन में। 36 के बाद 37 नंबर क्वेश्चन को देखिए, कह रहा है कवक में पोषण कितना बार पूछा गया, जो देखिए 24 में भी पूछा है, 14 में भी पूछा है, 19 में भी पूछा है, 23 में भी पूछा है, अभी 26 में भी पूछेगा। क्वेश्चन है कि कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है। कवक में कौन सी विधि से पोषण होती है, मृतजीवी से, समभोजी से। हम लोग समभोजी करते हैं, मनुष्य और जानवर। स्वपोषी, स्वपोषी कौन करते हैं, स्वपोषी करते हैं हरे पौधे। समभोजी हम लोग और जानवर लोग करते हैं, स्वपोषी पौधे लोग करते हैं। इनमें से कौन सा हो जाएगा, मृतजीवी। कवक, कवक में कौन सा पोषण होता है, तो मृतजीवी होता है। 37 का क्या हो जाएगा, 37 का हमारा आंसर नंबर ए हो जाएगा, मृतजीवी। समभोज हम लोग करते हैं, ठीक है। पीत रस कहाँ स्रावित होता है, 19 में पूछा, 21 में पूछा है, 23 में पूछा है। पीत रस कहाँ स्रावित होता है बताइए, यकृत में, मुख में, अमाशय में, छोटी आंत में। पीत रस कहाँ होता है। 38 का आंसर क्या लग रहा है आपको, पीत रस जो है कहाँ स्रावित होता है। ये अगर आपसे पूछे तो क्या बोलिएगा, क्या बोलिएगा, यकृत में होता है। कहाँ होता है, यकृत में। पीत रस कहाँ स्रावित होता है, यकृत में होता है। 38 के बाद 39 नंबर क्वेश्चन अभी पीछे पूछे थे, 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है कि गोबर छत्ता है मृतजीवी है या फिर परजीवी है या फिर स्वपोषी है या फिर शैवाल है। गोबर छत्ता क्या है, मृतजीवी, परजीवी या फिर शैवाल है। अभी पीछे ही क्वेश्चन था, घुमा फिरा करके सिर्फ क्वेश्चन पूछ रहा है। 39 का आंसर क्या होगा, क्या हो जाएगा, मृतजीवी है। गोबर छत्ता क्या है, एक मृतजीवी है। अगर 39 में कोई दिक्कत नहीं हुआ तो 40 नंबर क्वेश्चन बताइए। कह रहा है कि दूध से दही बनने में कौन सी अभिक्रिया होती है, अपघटन होती है, उत्सर्जन होती है, किण्वन होती है या प्रकाश संश्लेषण होती है। 40 का आंसर बताइए,
40 का आंसर क्या होगा? कौन से होती है? उत्सर्जन होती है ना। दूध से दही बनने में कौन सी क्रिया होती है? क्या अपघटन होती है, क्या किण्वन होती है? प्रकाश संश्लेषण कहाँ से होगी? पागल है, प्रकाश संश्लेषण तो होगा ही नहीं। क्या हो जाएगा? उत्सर्जन। 40 का आंसर क्या हो जाएगा? उत्सर्जन। या फिर हमको लग रहा है उत्सर्जन नहीं होगा बल्कि किण्वन होगा। क्या होगा? किण्वन। बी नंबर हमारा ऑप्शन होगा। दूध से दही बनने के लिए कौन सी अभिक्रिया होती है? किण्वन होती है। दूध से दही बनने के लिए कौन सी अभिक्रिया होती है? किण्वन। कौन सी होती है? किण्वन। 40 था। 40 के बाद 41 देखिए, दांत का कठोरतम भाग कौन सा होता है? अभी पीछे ये क्वेश्चन हम करवा चुके थे। दांत के कठोरतम भाग को क्या बोलते हैं? डेंटाइल, मज्जा, कैनाइन नहीं, इनेमल। क्या बोलते हैं? सबसे ऊपरी परत जो होता है दांत के, क्या बोलते हैं उसको? डेंटाइल बोलते हैं। उसके उसके बाद नीचे जो होता है सबसे ऊपरी परत इनेमल बोलते हैं। उसके नीचे जो होता है डेंटिल बोलते हैं। फिर उसके नीचे जो होता है उसको सीमेंटम बोलते हैं। फिर उसके नीचे जो होता है पल्प बोलते हैं। 4 परत होता है दांत का। कितना परत? 4। एक होता है इनेमल, एक होता है इनेमल सबसे ऊपर, फिर डेंटिल, फिर क्या होता है? सीमेंटम, फिर क्या होता है? पल्प। तो सबसे ऊपरी परत जो इनेमल हमारा व्हाइट वाला हुआ, ये सबसे कठोर होता है दांत का परत। ठीक है। 41 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो गया हमारा बी। 41 के बाद 42 देखिए, निम्नलिखित में से किससे रंध्र के छिद्र घिरे रहते हैं? रंध्र का छिद्र जो है किससे घिरे रहता है? क्यूटिकल से, गार्ड कोशिका से, वात रंध्रों से, या इनमें से कोई नहीं। 42 का आंसर क्या होगा जो बताइए? किससे घिरा रहता है? गार्ड कोशिका से। गार्डिंग का काम गार्ड कोशिका का होता है। 42 के बाद देखिए 43 नंबर क्वेश्चन। और 43 नंबर क्वेश्चन देखने से पहले आप बताइए कि आपका कितना सही गया है। 42 क्वेश्चन में आपका कितना सही गया है जो आप कमेंट में फेंक के मारिए। ठीक है। अगर आप 42 में 35 प्लस कर रहे हैं मतलब साइंस में आप अच्छे खासे पैदान पे हैं। निम्नलिखित में से किस रंग की प्रकाश किरण प्रकाश संश्लेषण के लिए ज़्यादा प्रभावी होता है? देखिए, प्रकाश संश्लेषण के लिए ज़्यादा प्रभावी वही होता है जिसका तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है। और हम आपको बताए थे कि तरंगदैर्घ्य सबसे ज़्यादा किसका होता है? बैजानी हपिनाला। सबसे ऊपर कौन है? लाल। लाल सबसे ऊपर होता है ना, बैजानी हपिनाला में। देखिए लिख लेते हैं यहाँ पे, बैजानी और ये श्वेत प्रकाश से जो 7 प्रकाश बनता है उसका नाम लिख रहे हैं, बैजानी हपी नाला। सबसे ऊपर कौन है? लाल। सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य इसका, उससे कम इसका, उससे कम। सबसे अधिक किसका होता है? लाल का। तो किस रंग का प्रकाश की किरण प्रकाश संश्लेषण के लिए सबसे ज्यादा प्रभावी होता है? कौन सा हो जाएगा? लाल। सबसे ज्यादा जिसका तरंगदैर्घ्य सबसे ज्यादा प्रभावी वही होगा। 43 के बाद देखिए 44 नंबर। 44 का आ रहा है स्टार्च की उपस्थिति की जांच। स्टार्च की उपस्थिति की जांच के लिए किस विलयन का उपयोग होता है? स्टार्च की उपस्थिति के जांच के लिए कौन सा विलयन का जांच होता है? आयोडीन का होता है, या फिर योसिन का होता है, या फिर सैफरनिन का होता है, या फिर मैथिलीन ब्लू का होता है? किसका होता है ये बताइए। तो स्टार्च की उपस्थिति के जांच के लिए किसका उपयोग होता है? आयोडीन का होता है। 44 के बाद 45 नंबर क्वेश्चन को देखिए, बताइए इसका आंसर क्या होगा। फटाक से इसका आंसर कमेंट में फेंक के मारिए। मात्र अगर 30 मिनट में आप 50 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं और अच्छा खासा आंसर दे रहे हैं, नहीं हो रहा है तो फिर से एक बार देख लीजिएगा। एक बार आप आंसर मेरे द्वारा देख लीजिए, फिर दोबारा जो है प्रैक्टिस करने के लिए आप क्या करना पड़ेगा? आंसर खुद से देना पड़ेगा। तो ये काम अगर आप करते हैं बहुत बेहतर कीजिएगा। प्रकाश संश्लेषण की दर निम्न में से किन कारकों पर निर्भर करती है? प्रकाश संश्लेषण की दर किन किन बातों पर निर्भर करती है जो बताइए। क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 45 है। 45 का आंसर क्या होगा? बैटरी का मतलब। प्रकाश संश्लेषण की दर किन कारकों पर निर्भर करती है जो बताइए। प्रकाश के गुण पर, प्रकाश की मात्रा पर, या फिर दोनों पर? प्रकाश संश्लेषण जो है किन कारकों पर निर्भर करती है? तो ये जो है दोनों पर निर्भर करती है। प्रकाश संश्लेषण जो है वो दोनों बात पर निर्भर करती है। कौन कौन दोनों? प्रकाश के गुण पर भी और प्रकाश की मात्रा पर भी। ए और बी दोनों। प्रकाश के गुण पर भी और प्रकाश की मात्रा पर भी, ए और बी दोनों। 45 के बाद 46 नंबर देखिए, परिशेषिका हिस्सा है। परिशेषिका हिस्सा किसका हिस्सा है? 22 में पूछा है, 23 में पूछा है। नाम सुनते सब भड़क जाता है कि परिशेषिका क्या हो गया, क्या पूछ दिया। आहार नाल का, तंत्रिका तंत्र का, संवहन तंत्र का, जनन तंत्र का, किसका है? 46 का आंसर क्या होगा? कमेंट में फेंक के मारिए। याद रखना है किसका? आहार नाल का। किसका हिस्सा है? आहार नाल। 46 के बाद 47 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है रंध्र मुख्यतः पाए जाते हैं। रंध्र कहाँ पाए जाते हैं? जड़ों पर, पत्तियों पर, तना पर। रंध्र कहाँ पाए जाते हैं बताइए।
इसका आंसर क्या होगा? 47 का आंसर क्या होगा? रंध्र कहाँ पाए जाते हैं? कहाँ पाए जाते हैं? रंध्र पाए जाते हैं पत्तियों पर। इसका जो बॉडीगार्ड होता है, कोशिका गार्ड कोशिका होता है ना, बॉडीगार्ड रंध्र का। प्रकाश संश्लेषण की प्रकाश अभिक्रिया, प्रकाश संश्लेषण की प्रकाश अभिक्रिया होती है क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में, या फिर क्लोरोप्लास्ट के ग्राना में, या फिर कोशिका द्रव में, या फिर माइटोकॉन्ड्रिया में। प्रकाश संश्लेषण की प्रकाश अभिक्रिया जो होती है वो कहाँ होती है? क्लोरोप्लास्ट में होता है, कंफर्म है, ठीक है। तो किस में होता है? उसके स्ट्रोमा में, या फिर उसके ग्राना में, उसके द्रव्य में, किस में होता है? ABC में बताइए, डी को आप रहने दीजिए। ABC में बताइए क्या होगा? ग्राना में हो जाएगा। किसमें? क्लोरोप्लास्ट के ग्राना में होता है, ठीक है, याद रखिएगा। 48 के बाद 49 नंबर क्वेश्चन को देखिए और इसका आंसर कमेंट में फेंक के मारिए। 49 को देखिए और बताइए कि क्या होगा इसका आंसर। कहाँ गए ये दिन? परजीवी पौधा का एक उदाहरण है। परजीवी का कौन उदाहरण है? गोबर छत्ता, ब्रायोफिलम, अमरबेल, चीड़, कौन सा है? 49 का आंसर क्या होगा? क्या हो जाएगा? अमरबेल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अमरबेल। परजीवी पौधा का उदाहरण क्या है? हमारा एक लास्ट क्वेश्चन हो गया है इस लेक्चर का। इसका 2 वीडियो रहेगा जैव प्रक्रम का। जैव प्रक्रम का पहले वीडियो में हम लोगों ने 50 क्वेश्चन कवर किया, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पीछे पूछा जा चुका है और आगे भी संभावनाएं पूछा जाएगा उसको कवर किए हैं। और बचा इसके लगभग अभी कितना क्वेश्चन और होगा? तो इसके लगभग अभी 50, 20, 70 से 80 क्वेश्चन और होगा। अगर उतना आप कर लेते हैं इस चैप्टर का, तो इस चैप्टर से आपका एक क्वेश्चन भी नहीं छूटेगा। तो ये लेक्चर अगर आप पूरा देख लिए हैं तो इससे मजे आने वाला है सेकेंड वाला, ठीक है। उसको और मजेदार तरीके से हम बताने वाले हैं। उसमें हम हर एक क्वेश्चन को बताएंगे कि कैसे आपको याद रखना है, ठीक है। तो अगर आप ये वाला लेक्चर देखें तो वो भी जरूर देखिएगा, उससे ज़्यादा क्वेश्चन रहेगा। क्वेश्चन है, क्रमकुंचन गति पाई जाती है कोलन में, ग्रास नली में, या फिर अग्नाशय में, या छोटी आंत में। क्रमकुंचन जो है गति पाई जाती है किसमें? कोलन में, या फिर ग्रास नली में, या फिर अग्नाशय में, या फिर छोटी आंत में। किसमें पाई जाती है? 50 का आंसर क्या होगा? ग्रास नली में। किसमें पाई जाती है? ग्रास नली में, याद रहेगा। यहाँ से हमारा लेक्चर का हुआ द एंड, यहाँ से लेक्चर हुआ हमारा खत्म। अब बताइए किसी प्रकार का दिक्कत है तो दिक्कत है कमेंट में बताइए। हमारे टेलीग्राम चैनल पे आप जुड़ सकते हैं इसके PDF के लिए। क्या है टेलीग्राम चैनल का नाम? है अमित गौरव एडुकेशन। टेलीग्राम चैनल पे आपको PDF मिल जाएगा सारा ऑब्जेक्टिव का, इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव का, जो कि एग्जाम में आने वाला ही है। नहीं जुड़ पाइएगा तो व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ जाइएगा, उस पर मिल जाएगा। 8298614113 पे मैसेज कीजिएगा, फटाक से व्हाट्सएप ग्रुप पे जुट जाइएगा और वहाँ से आपको बहुत सारा PDF जो भी है करवा रहे हैं ऑब्जेक्टिव सीरीज, वो मिल जाएगा, ठीक है। तो अगर आप एक सिंसियर स्टूडेंट हैं, इधर उधर सिर्फ कोर्स के चक्कर में नहीं रहते हैं, पढ़ाई पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, तो आप सिर्फ AG एडुकेशन के ऑब्जेक्टिव सीरीज, AG एडुकेशन के मैथ सॉल्यूशन, सारी चीज़ों को फॉलो कर करके बेहतरीन कर सकते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होगा। आज का लेक्चर यहीं तक रहने देते हैं, बाकी दूसरा लेक्चर जरूर देख लीजिएगा जा करके।